देखिए, हर चीज को देखने की एक आंख होती है कि पत्थरों में कलाकार जो होता है वो मूर्ति देख लेता है। तो भगवान के पास आंख थी। भगवान ने जो उसका वर्णन किया है तो उसके सामने तो ताजमहल भी फीका हो जाएगा। तो दुनिया बोलते कि दुनिया की सबसे सुंदर जगह, हम लोग भी गए हैं भेड़ा घाट, उस जगह बोटिंग किया है। अब हम लोगों को तो गर्मी, वहाँ बहुत धूप कड़ी होती है और उस पानी में बहुत मगरमच्छ है। उसमें अगर हाथ आप नाव से बाहर निकालिए तो पकड़ लेता है। कई लोग मर गए हैं उसमें। नदी में आप हाथ रखिए तो पकड़ लेता है, बड़ा खतरनाक है। और बहुत गर्मी होती है। रॉक्स हैं जो हैं, क्योंकि चारों तरफ हरियाली कम है, रॉक्स बहुत है, तो बहुत गर्म हो जाता है। तो हम लोग को तो ताजमहल उसमें नजर नहीं आया, लेकिन वो देखिए, हर चीज को देखने की एक आंख होती है। तो भगवान के पास काव्य में आंख थी उनकी, तो सौंदर्य देख लेते थे। पत्थरों में, कल कहा ना भगवान ने, कलाकार जो होता है वो मूर्ति देख लेता है, हटा के मूर्ति, तो उसकी आंख चाहे ऐसी होती है ना, माइकलैंजेलो की आंखें चाहिए। पेड़ों को प्यार किया है, प्रकृति, वो कहे उन्होंने, उनको पुणे में रहने में तकलीफ होती थी। हालांकि जो वर्णन करते हैं तो पढ़ेगा, ऐसा वर्णन किया उन्होंने कि पृथ्वी पर जीने, एक प्रवचन में तो कहा, तो जीने की अगर कोई जगह है तो हिमालय है, और जीने से भी अगर मरने की कोई जगह है तो हिमालय है। हिमालय छोड़ के कहीं नहीं मरना चाहिए, ऐसा कहा। बहुत प्रशंसा की हिमालय की। गंगा नदी की जो उन्होंने प्रशंसा की है, आपने सुना ही। तो कई बार उन्होंने कहा कि अगर मेरी अपनी स्वतंत्रता होती तो मैं तो कहीं हिमालय में रहता, किसी नदी के किनारे। लेकिन फिर मैं लोगों पर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय तो हिमालय में, अभी भी यहाँ देखिए ऋषिकेश में, यहाँ पर भी मोबाइल फोन नहीं चलता है अभी समय 2019 में। और उस समय भगवान के समय तो कुछ सुविधा नहीं थी। बोले मैं वर्ल्ड के साथ जुड़ नहीं पाऊंगा अगर मैं हिमालय चले जाऊं। मुझे कम्युनिकेशन चाहिए, लोगों को आना जाना मिलना। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे रहना पड़ता है शहरों में। शहरों में मेरी आत्मा नहीं रहती है। भगवान ने कहा अगर मुझे अपनी स्वतंत्रता मिले तो हिमालय में रहूँगा। और यही रजनीशपुरम में जब गए, मरुभूमि में कम्यून बना, उन्होंने सर पकड़ लिया था कि जब शीला ने वो खरीदा और जब भगवान की जो प्लेन लैंड की, देखे भगवान पूरी मरुभूमि, सर पकड़ लिए, बोले शीला यहाँ मुझे जिंदगी पे रहना पड़ेगा। बाप, कोई नेचर का सपोर्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने उसको बहुत सुंदर बनाया, लेक बनाया, हरियाली लगाई। तो शीला ने एक बार पूछा था कि भगवान, ये हम लोग का जब सुंदर बन रहा था कि अंतिम घर है, तो भगवान ने कहा नहीं, मेरा अंतिम घर नहीं है, मेरा अंतिम घर तो कहीं हिमालय में होगा। मैं हिमालय में मरना चाहता हूँ। उनकी इच्छा थी। इसलिए जब रजनीशपुरम टूटा तो उन्होंने कहा कि मुझे हिमालय ले चलो, कहीं और जगह। पुणे आश्रम था, लोगों ने कहा पुणे आश्रम आइए। रजनीशपुरम टूटा तो वहाँ ने कहा कि नहीं, आई वांट टू लिव इन हिमालय। तो दिल्ली में 2 बजे रात में लैंड किए हम लोग, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किए। लोगों ने कहा कि 2-4 दिन आप आराम कीजिए, लोग आपसे पत्रकार मिलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोग सारे सन्यासी आपके दर्शन करना चाहते हैं। 5 साल के बाद आप आए हैं। भगवान माने नहीं, बोले नहीं, सुबह ही मुझे हिमालय ले चलो। रात में 2 बजे लैंड किए और सुबह 8 बजे के प्लेन से चले गए मनाली। सिर्फ 6 घंटे रहे दिल्ली में, जबकि उतनी कष्टप्रद फ्लाइट करके आए थे। सब लोगों का आग्रह था कि 2-3 दिन आप रेस्ट कीजिए, माने नहीं। उनको इतना हिमालय, बोले कि नहीं, हिमालय इज कॉलिंग मी, तुम लोग नहीं समझोगे, है ना, हिमालय मुझे बुला रहा है, तो जल्दी ले चलो। 6 घंटे में चले गए मनाली। खुश थे वो स्पैन रिजोर्ट में। मुझे रहने का मौका मिला उनके साथ। जिस दिन मैं, उसी दिन उन्हें मुझे बुलाया। वो टहलते थे नदियों के किनारे, ब्यास नदी है वहाँ, उसके किनारे टहलते थे। और फिर एक बेंच था काठ का, कई जगह फोटो देखिएगा, उस बेंच पर बैठ जाते थे, घंटों बैठते थे, नदी को देखते थे। रजनीशपुरम से डायरेक्ट आए थे। रजनीशपुरम में उनका दरबार था,
लाओत्से हाउस जो था वो पैलेस था, और मनाली में तो कुछ नहीं था, उनका जो कमरा था छोटा सा 11 बाई 14 का होगा, छोटा सा कमरा था। फिजिकल बहुत लिमिटेशंस थे।